नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका 1 बजे की सभी बड़ी खबरों में। गन्ना किसानों को मिली बड़ी सौगात दे सकती है योगी सरकार। गन्ना किसानों को बोनस दे सकती है सरकार। 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने की तैयारी है। इस बोनस से करीब 50 लाख गन्ना किसानों को होगा फायदा और लाभ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गन्ना किसानों को बोनस देने की तैयारी चल रही है। 10 रुपए प्रति क्विंटल मिल सकता है बोनस। करीब 50 लाख गन्ना किसानों को होगा इससे लाभ। तो गन्ना किसानों को मिलने जा रही है एक बहुत बड़ी सौगात योगी सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता किसानों के घर से होकर जाता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान पिछले दिनों किसान आंदोलन में मशगूल था। सरकार चाहती है कि किसान को किसी भी कीमत पर खुश किया जाए। ऐसे में अब जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा किसानों को तोहफा देना चाह रही है और 10 रुपए प्रति कुंटल का बोनस देना चाहती है गन्ना किसानों को। हम इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में खड़े हैं, जहां कुछ किसान भी हमारे साथ हैं। ये बताएं कि किस तरीके से सरकार के इस बात से आप क्या खुश हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से खुश हैं। पहले 25 रुपये एमएसपी पे सरकार ने बढ़ाया था, इस बार 10 रुपये बढ़ाने की ओर बात है। अगर ऐसा योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इन परिस्थितियों में बहुत अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश का किसान खुश होगा। उत्तर प्रदेश का किसान मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन क्या करेगा। मानते हैं कि देर आए दुरुस्त है, सरकार गन्ना किसान को तोहफा देना चाह रही है? नहीं, अगर तोहफा मिलता है किसान तो किसान की अच्छी बात है और किसान समृद्ध होगा और किसान आगे बढ़ेगा और जो है पार्टी के साथ जुड़ेगा। जो किसान की समस्याओं का समाधान होगा तो किसान उनके साथ लगेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान की अपनी समस्या है, लेकिन सरकार के तोहफे से कहीं ना कहीं घर में कुछ पैसे ज्यादा आएंगे। आएंगे, बिल्कुल ज़रूर आएंगे। अगर वो मतलब सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो किसान को खुश करने के लिए कभी भी किसी वक्त भी उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब तो हम चाहेंगे कि सरकार हमारी सुने और जो हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी हमारे घरों तक पहुंचाए खुशियों को, ताकि वो भी 4 साल पहले 4 साल के इंतजार के बाद 25 रुपए बढ़े थे, लेकिन अब एकदम से फिर 10 रुपए का बोनस सरकार देना चाह रही है। क्या किसान के घर में खुशहाली आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर देगी कि सरकार तो आएगी। पहले नहीं बढ़े, अब बढ़े तो अचानक से तो आएगी तो है ही। उससे कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है ही। बस ये सरकार आगे भी इसी तरह से लागू रखे, हर चीज़ देती रहे सरकार। वरना तो ऐसे बोल देंगे और करेंगे नहीं तो बेकार है। अगर किया तो फिर उसको घोषणा पत्र जो भी ये कह रहे हैं तो उसे मान लो आप गिफ्ट दे रहे हो सरकार को। जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान सरकार को देगी उतने किसान खुश होगा, उसके घर में खुशहाली आएगी। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां किसान कह रहा है कि सरकार अपने इस वादे को निभाए और जारी रखे। आप बताएं भाई साहब, क्या 10 रुपए का तोहफा यानी 10 रुपए के बोनस की जो बात अभी तक आ रही है, आचार संहिता से पहले घोषणा होने की बात आ रही है, क्या किसान समृद्ध होगा? होने के बाद में हाँ, होने के बाद में होगा। और जो पेमेंट आ रहा है सोसाइटी में, तो इन्होंने पहले जो किसी ने कोई कर्जा ले रखा है वो पर के काट लिया, और जो पर के काटा वो आपके भी काट लिया। और जो सचिव साहब से फ़ोन किया ना, तो सचिव साहब ने कहा कि पैसे अभी गिरवाऊँ क्या? नरेश जी, किसानों की अपनी समस्या है, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। जो समस्याएं ये सचिव स्तर से है या डीसीओ स्तर से हैं, ये समस्या छोटी मोटी हमारे किसान भाइयों की हैं। निश्चित रूप से डीसीओ सचिव स्तर से समस्या हल हो जाएंगी। लेकिन जहां तक रेट बढ़ने की बात है, इतनी विषम परिस्थितियों में रेट बढ़ने से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का किसान खुश होगा, प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। उसके घर में खुशहाली आएगी, उसके घर में संपन्नता आएगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें कि सरकार अगर अपने इस वादे को, अपने इस तोहफे को किसानों तक पहुंचाती है तो निश्चित रूप से किसानों के घर में खुशहाली आएगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान संपन्न भी होगा। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। तो हमारे साथ बिनेश पवार मुजफ्फरनगर से लाइव जुड़ रहे हैं, शाहनवाज शामली से, शहजाद राव बागपत से और निखिल अग्रवाल मेरठ से, अनामिका सिंह वाराणसी से जुड़ रही हैं। तो सबसे पहले अनामिका से जानना चाहूंगी, अनामिका, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लखनऊ के केडी सिंह बाबू जो हैं, तो इस वक्त अनामिका, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? गन्ना किसानों को जो इस फैसले से वेस्ट यूपी के गन्ना किसानों को लुभाने में योगी सरकार को कितनी मदद मिलेगी?
देखिए, चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव से पहले जातिगत समीकरण के साथ साथ अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है। किसान इसमें एक बड़ी तादाद है। वेस्ट यूपी की बात की जाए या पूर्वांचल की या फिर गन्ना बेल्ट वाले इलाकों की, जहां पर किसान भारी तादाद में है। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां पे किसान आंदोलन चल रहा था, उसके बाद भी थोड़ी बहुत जो नाराजगी थी वो गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर थी, क्योंकि सरकार ने काफी लंबे अरसे के बाद 25 रुपए की बढ़ोतरी कर तो दी, लेकिन इससे बहुत सारे किसान नाखुश थे और ये कह रहे थे कि ये बहुत कम है। हालांकि 10 रुपए का इजाफा करने की बात यहाँ पे सामने आ रही है। इसको अगर देखा जाए तो वैसे तो 10 रुपए का अमाउंट कोई ज्यादा नहीं होता है, लेकिन तिनका ही घड़ा भरता है। और ऐसे में माना जा रहा है कि इससे जो किसान है वो ये मानते हैं कि उनकी जो इनकम है उसमें थोड़ी जो इजाफा है वो हो जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही यूपी सरकार इसको लेकर के पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो तैयार करेगी और एक बड़ा ऐलान किया जाएगा, खासतौर पर किसानों को लेकर। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है वो इस पर आरोप भी लगा रही है और ये कह रही है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लिहाजा बीजेपी को अब चुन कर वो वाले याद आ रहे हैं और अलग अलग वर्गों की याद आ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए कम से कम ये बड़ा मौका इस लिहाज से भी है कि जहां पे किसान आंदोलन भले ही शांत हो गया हो, लेकिन किसानों के पास अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। पराली जलाने से लेकर के बहुत सारी दिक्कतें पहले से भी किसान उठा रहे हैं और उनका ये मानना है कि इस सरकार के इस फैसले से कम जो वो वर्ग जो गन्ना किसान है, जो गन्ना की पैदावार करता है, उनको इसका सीधा फायदा होगा। और साथ ही कम से कम किसान आंदोलन के कंधे पर पैर रखकर जो पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी, उनके लिए भी ये एक बड़ा डेंट होगा, जहां पे बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका होगा किसानों को साधने का। जी अनामिका, तो बिनेश जो है वो हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं। बिनेश, आपसे जानना चाहूंगी, बिनेश शहनवाज हमसे जुड़े हैं शामली से। शहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे क्या फैसले से जो है गन्ना किसानों में कितनी खुशी है? राहत दी है, बड़ी राहत देने का काम कर रही है। 10 रुपये देते हैं, सरकार ने बड़ी राहत दी है, बड़ी राहत देने का काम कर रही है। 10 रुपये बोनस के रूप में जो है गन्ना किसानों को दे रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप? ठीक ही दे रही है, चलो दे रही है, ठीक है, लेकिन 10 तो बहुत कम है। कम से कम 100 चाह महंगाई के हिसाब से 100 रुपये कुंटल चाह, तो जो भी दे रही है चलो ठीक ही है। बिल्कुल, आपका क्या व्यू है, क्या होना चाहिए किसानों के लिए? 10 रुपये जो गन्ना बढ़ोतरी की बात की जा रही है बोनस के रूप में, तो किसान कितना खुश है इसको लेकर? नहीं, बहुत खुश है। 10 रुपये कुंटल बहुत ज़्यादा है, सरकार सही बोलती है। आप कैसे देखते हैं? आप अच्छी तरह देखते हैं, 10 रुपये बहुत है बोनस का। तो और कोई किसानों की समस्या, कोई क्या चाहता है किसान जिस तरीके से जो है सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है? कुछ महंगाई पर कंट्रोल करे, तेल पे, बिजली पे, महंगाई ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा परेशान है किसान। निखिल हमसे जुड़ रहे हैं मेरठ से। तो निखिल, 10 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने पर बोनस देने की सरकार की जो है वो तैयारी है, इस पर गन्ना किसानों की क्या राय है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के वोट बैंक यानी किसानों को जिस तरह से भाजपा साधने की कोशिश कर रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। किसान भी इससे संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से गन्ना रेट को लेकर किसानों के मन में नाराजगी थी वो इस बोनस से जरूर पूरी हो जाएगी। बात कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की। यहाँ गन्ना किसान इस बात से खुश है कि सरकार ने अब जाके उनकी सोची तो सही, क्योंकि पिछले 4 साल के इंतजार के बाद 25 रुपए का एमएसपी बढ़ाया गया था, लेकिन अब 10 रुपए का बोनस ये किसानों के घर में समृद्धि लेकर आएगा। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएं क्या 10 रुपए का बोनस समृद्धि लेकर आएगा? कितनी बीघा जमीन है आपके पास? हमारे पास 25 बीघा जमीन है और हमारा किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश का अब जिस प्रकार से सरकार कर रही है उस प्रकार से अब किसान हमारा खुश है। आप देख सकते हैं किसान खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन का असर भी था, लेकिन जो रूठे हुए किसान हैं उनको सरकार अब तोहफा देने जा रही है, यानी बोनस देने जा रही है। आप बताएं, जिस तरीके से सरकार अब सोच रही है किसानों के बारे में, क्या किसान? जी निखिल, बने रहिए हमारे साथ। और शहजाद हमसे जुड़ रहे हैं बागपत से। शहजाद, इस बोनस से करीब 50 लाख गन्ना किसानों को फायदा होगा जो योगी सरकार देने जा रही है, तो काफी खुश होंगे जो किसान है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अगर किसानों को 10 रुपये जो है गन्ना भुगतान मिलता है, 10 रुपये बढ़कर मिलता है, तो किसानों के लिए बड़ी खबर है। बागपत जो है पूरी तरह से कृषि क्षेत्र है और गन्ना यहाँ पर बोया जाता है। किसान लगातार मांग भी कर रहे थे कि गन्ने का भुगतान बढ़े। जिस तरह सरकार ने पिछली बार जो है 25 रुपये बढ़ाया था, तो किसान उसको कम बता रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि गन्ने पर जो है और भुगतान करे और जो है पेमेंट बढ़ाए। जिस तरह से आज खबर आ रही है
कि सरकार 10 रुपए बढ़ाने जा रही है, किसान जो है खुश है, और बागपत किसान हमारे साथ है, हम इनसे बात कर लेते हैं कितना फायदा इससे जो है किसानों को होगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर फायदा तो हम कह नहीं सकते, पर सरकार को ऐसा दिख गया कि तुम्हारी अब खाट खड़ी होने वाली है, अब उनका विरोध हो गया नीचे स्तर से, इसलिए ये चुनावी स्टंट है, सिर्फ ये चुनावी स्टंट है। 10 रुपए का क्या हो सकता है आप बताइए? बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसानों को फायदा तो इससे मिलेगा ना? सर क्या मिलेगा? आप हर चीज का उस चीज का कंपेयर कीजिए, बिजली का रेट क्या हो गया, किसानों की क्या स्थिति है, ये सोचिए। जी शहजाद, धन्यवाद आप सभी का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कन्नौज में बस की चपेट में आया